तो दोस्तों हाजिर हैं हम आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट का काफी भारी डोज मिलने वाला है। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही कभी आपने सोचा हो, फिर चाहे वो गाड़ियों के ऊपर बैठा शहद की मक्खियों का झुंड हो या फिर पूरी बॉडी पर आग लगाकर चलने वाले लोग। साथ ही साथ हम आपको मुर्गियों का भी एक ऐसा झुंड दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी फैक्टमैन की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि आप भी हमारी तरह एडवेंचर के शौकीन तो होंगे, और जब बात एडवेंचर की आती है तो उसमें स्काई डाइविंग का नाम भी आ जाता है, जिसे करना जितना ही मुश्किल है इसे करने में उतना ही मजा आता है। वैसे अगर आप में से किसी को स्काई डाइविंग का मौका मिला तो क्या आप करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि रेड बुल कंपनी ने हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें दुनिया के 160 प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स को बुलाकर उनसे आसमान से एक साथ छलांग लगवाई गई, जिसके बाद उन्होंने जमीन की तरफ आते हुए ऐसी पोजीशन लेते हुए होल्ड किया कि सबके मिल जाने के बाद इनकी एक अलग ही लुक बन गई, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपने आज से पहले कभी देखी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल सी चीज है जिसे करने के लिए पहले काफी प्रैक्टिस भी करवाई गई थी और हर स्काई डाइवर की पोजीशन सेट की गई थी ताकि परफेक्ट टाइम में परफेक्ट चीज हो पाए। और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाने के बाद रेड बुल ने इस शानदार नजारे को दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों अगर हम रेड बुल की बात करें तो रेड बुल कई सारे इवेंट्स करवाता रहता है, जिनमें से ज्यादातर इवेंट्स एडवेंचर से भरपूर होते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही एक एडवेंचर से भरा एक इवेंट रेड बुल ने करवाया, जिसमें एक जगह पर पानी को छोड़ दिया गया और फिर पानी छोड़ने के बाद वहां पर बेरीज मौजूद थे और उन्हीं बेरीज पर लोग सर्फिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका नजारा आप खुद भी देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत था और शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि पानी के ऊपर बेरीज पर सर्फिंग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आते हैं मे फ्लाइज। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंसेक्ट्स में मे फ्लाइज दुनिया के सबसे पुराने इंसेक्ट्स हैं, जो कि अपना लार्वा पानी में 200 साल तक रखते हैं, और जब ये पानी से निकलते हैं तो ये उड़ना सीखते हैं और फिर इसी तरह इनकी सारी जिंदगी जीकर इनकी मौत हो जाती है। पर दोस्तों ये अक्सर लोगों को हैरान करने का काम भी करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इन इंसेक्ट्स ने एक दिन एक पूरे शहर पर ही हमला कर दिया। गाड़ियों की छत से लेकर जमीन का हर हिस्सा इन इंसेक्ट से भर गया। अब आप खुद ही सोचिए ऐसा नजारा जहाँ पर आपको हर तरफ बड़े बड़े कीड़े देखने को मिले। मुझे तो इस नजारे के बारे में सोच कर ही अजीब लग रहा है, पर दोस्तों ये तो इन इंसेक्ट्स का कमाल था। अब आप जरा शहद की मक्खियों के एक झुंड पर भी ध्यान दे लो, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में शहद की मक्खियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर काफी डरावना मंजर लग रहा है। क्योंकि शहद की मक्खी अगर एक बार काट ले तो इसकी सूझ जाती नहीं, लेकिन अगर इतनी ज्यादा तादाद में इन मक्खियों ने किसी पर हमला कर दिया तो उसकी तो बैंड ही बच जाएगी। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो में देखें जिस हिसाब से यहाँ पर शहद की मक्खियां बैठी हैं, हमें तो लगता है कि इन्होंने गाड़ी को ही अपना छत्ता बनाने की ठान ली है, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाकर इन्हें यहाँ से हटाया गया। दोस्तों गाड़ी तो आपने बहुत बार चलाई होगी, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपके सामने बहुत सारी बत्तखों का झुंड आ गया हो और आप यकीन ही ना कर पाए? क्योंकि दोस्तों इतनी सारी डक्स को एक साथ देखना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चाइना में रहने वाले लोगों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। क्योंकि चाइना में रहने वाले एक फार्मर के पास करीब 5000 डक्स थीं, और जब ये उन्हें लेकर निकलता था तो तब ये डक्स उस शख्स का पीछा करती थीं। वैसे तो ये फार्मर इन्हें शहर से दूर ही रखता था, लेकिन एक दिन जब ये डक्स को लेकर शहरी इलाके में आया तो इतनी ज्यादा डक्स की वजह से रोड जैम हो गई। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी ज्यादा मिकदार में डक्स यहाँ पर क्या कर रही हैं, जिनमें से बहुत से लोग तो अपनी गाड़ियों से निकलकर इन डक्स का मंजर देखने लगे। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि जब इस शख्स ने लोगों को ये बताया कि आज तक इसकी एक भी डक नहीं घूमी, तो लोग वाकई ही सोच में पड़ गए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डक्स ना सिर्फ झुंड में चलती हैं, बल्कि अपने मालिक का कहना भी मानती हैं और अपने मालिक के एक इशारे पर सभी उसे फॉलो करने लगती हैं। दोस्तों भी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान और इंडिया में टिड्डियों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से इलाकों में इन्होंने तबाही भी मचा दी, और फिर चाहे फसल हो या फूल सब कुछ तबाह हो गया। इतनी मेहनत से उगाए गए फल सब्जियों से लेकर कॉटन और गन्ने के खेत तक बर्बाद हो गए। इसलिए दोस्तों इन्हें खत्म करने के लिए बहुत से हथकंडे भी अपनाए गए, लेकिन ये टिड्डियां मरने का नाम ही नहीं ले रही थीं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। क्योंकि टिड्डियां प्रोटीन्स का बहुत अच्छा स्टोर है, जो कि बाकी जानवरों को खिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऐसे में दोस्तों अगर हम तितलियों की बात करें तो तितलियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तितलियां काफी लंबे सफर भी तय करती हैं? जी हाँ, ये नाजुक सी तितलियां मीलों का सफर तय करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं।
दोस्तों टिड्डियों और तितलियों की बात तो हो गई, लेकिन अगर बात की जाए मुर्गियों की तो बताया जाता है कि चाइना में एक फार्मर है जिसने करीब 70,000 मुर्गियों को पाल रखा है और जब ये इन्हें खाना खिलाते हैं तो 10 किलोमीटर दूर तक, बड़ी दूर तक इन्हें खाना खिलाते हैं ताकि सभी मुर्गियों तक खाना ठीक से पहुंच सके और ये मुर्गियां पूरी तरह से तंदुरुस्त रहें। इसलिए उन्हें काफी बड़े एरिया में भी रखा जाता है जहाँ पर उन्हें पूरी फ्रीडम भी दी जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह पर कितनी ज्यादा मुर्गियां मौजूद हैं और इन मुर्गियों की बहुत सी वीडियोस भी आजकल इंटरनेट पर मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। और हैरान हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में मुर्गियों को रखना कोई आसान काम नहीं, खासकर इन्हें खाना खिलाना। लेकिन दोस्तों ये लोग जिस तरह से मुर्गियों को खाना खिलाते हैं ये सच में अनोखा है। जहाँ गाड़ी पर हमें ये शख्स दिख रहा है और ये सभी मुर्गियां उसके पीछे पीछे चली जा रही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टमैन की वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए दोस्तों अब लाल बालों की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि जिनके बाल लाल होते हैं उन्हें स्पेशल फील होता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं। और यही वजह है कि इस दुनिया में एक ऐसा दिन भी होता है जब रेड हेड डे मनाया जाता है, जिसमें सभी लाल बाल इकट्ठे होकर अपने लाल बालों की खुशियां मनाते हैं। दोस्तों ये एक फेस्टिवल की तरह होता है जहाँ लोग एक दूसरे को तरह तरह की चीजें करके एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों फिल्मों और ड्रामों में आपने बहुत से लोगों को एक दूसरे को बचाते हुए तो देखा होगा, जिसमें कुछ लोग आग के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे मान लो उनके पास कोई सुपर नेशनल पावर है। दोस्तों ये तो थी फिल्मों और ड्रामों की बात, लेकिन क्या आपने कभी आग के साथ खेलने वाले लोगों को असल जिंदगी में देखा है? क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं देखा तो एक नजर यहाँ पर डाल लीजिए, जिसमें 32 प्रोफेशनल लोग आग के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। और इसीलिए इन सभी लोगों ने अपने पूरे जिस्म पर आग लगाकर एक चेन बना ली और उसी चेन के साथ आग की ओर बढ़ते चले गए। अब ये नजारा कितना खतरनाक है ये तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को बहुत से लोग पागलपन कहेंगे और बहुत से जुनून, लेकिन दोस्तों हमारे लिए ये एक वन टाइम एक्सपीरियंस है जो कि शायद ही हमें कहीं और भी देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अब अपनी ही बॉडी को आग लगाकर चलना कोई आसान काम तो नहीं, इसीलिए इस नजारे को देखकर बहुत से लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे हैं। और हाँ दोस्तों इसे देखने के बाद जुनून में आकर आप भी अपने घर में ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये लोग तो प्रोफेशनल थे और इन्होंने हर सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस खतरनाक स्टंट को किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में दिखाई गई दिलचस्प चीजें देखकर आप हैरान जरूर हुए होंगे। बाकी आपको इनमें से सबसे ज्यादा अनोखा क्या लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।